इस वक्त हर 20% टीनेजर डिप्रेशन में। इसका मतलब ये हुआ कि हर 5 में से एक टीनेजर डिप्रेशन में। और डिप्रेशन एक इतनी बड़ी चीज़ है जिसके ऊपर कोई ओपन बात भी नहीं करता। ना हमारी सरकार इसके ऊपर बात करती है, ना हमारे पेरेंट्स इसके ऊपर बात करते हैं। यहाँ पर हमारे ऊपर सिर्फ पढ़ाई का प्रेशर बनाया जाता है, इस चीज़ पर ध्यान भी नहीं दिया जाता क्योंकि अपने पेरेंट्स इस चीज़ पर ध्यान भी नहीं देते कि उनका बेटा कर क्या रहा है, उनके बेटे के साथ हो क्या रहा है। इस चीज़ और उनके बेटे को पढ़ाई के लिए फोर्स करता है, जिससे कि वो अगर उस बच्चे का रुझान किसी और चीज़ में कुछ और करना चाहता है, लेकिन उसके पेरेंट्स फोर्स कर रहे हैं कि या बेटा इंजीनियरिंग का, तो इंजीनियरिंग के लिए कोटा चला जाएगा, या फिर नीट का, नीट के लिए कोटा चला जाएगा। और फिर कोटा जाने के बाद वो बहुत से स्टूडेंट्स की तरह सुसाइड कर जाता है। तो ये एक आम पैटर्न है एक सोसाइटी में इनका, क्योंकि बचपन में उसके पेरेंट्स उसके मारते पीटते थे, फिर उसके बाद उसको फोर्स करके कोई दूसरी जगह भेज दिया पढ़ने के लिए, और फिर वहाँ पे उस पर ज़्यादा प्रेशर बना तो उसने सुसाइड कर लिया। ऐसा ही होता है हर जगह। तो ये एक नॉर्मल चीज़ है, आजकल हर जगह ये नॉर्मल हो चुकी है। एक साइकिल है, लेकिन हमें साइकिल को तोड़ना होगा, हमें किसी भी लोगों को भाई अपने पेरेंट्स को खुद हम समझा नहीं सकते, लेकिन हमें अपनी मेंटल हेल्थ पर वर्क करना होगा जिससे कि हमारी मेंटल हेल्थ ज़्यादा अच्छी हो जाए। इवन इवन आई एम नॉट इन डिप्रेशन, मैं अभी डिप्रेशन में हूँ। पहले थोड़े बहुत सिम्टम्स थे जिनको मैंने टैकल कर लिए, और इट इज़ माई प्रॉमिस, भले तुम कौन से भी बोर्ड गए हो, डिप्रेशन या 10 स्टेज हो, तो तुम कौन सा भी स्टेज में, भले वो माइल्ड से माइल्ड हो या हैवी से हैवी हो, तुम उसको ज़रूर कॉन्कर कर लोगे इस वीडियो को देखने के बाद। सो हाउ टू कॉन्कर योर डिप्रेशन। तो अब फर्स्ट पॉइंट इज मेडिटेशन। मेडिटेशन के बारे में तुम सबने सुना होगा कि मेडिटेशन करना चाहिए, उससे तुम्हारी मेंटल हेल्थ इंप्रूव होती है। और मेडिटेशन एक ऐसी चीज़ है जो कि रामबाण इलाज है तुम्हारा मेंटल हेल्थ के लिए। लेकिन मेडिटेशन के साथ ये चीज़ है कि एक सस्टेनेबल हैबिट नहीं बन पाती। इसको लोग प्रोकास्टिनेट कर देते हैं, इसको लोग भूल जाते हैं करना। किसी दिन का लेट उठते हैं तो सोचते हैं कि नहीं अभी लेट उठ रहा हूँ, सुबह सुबह मेडिटेशन नहीं करता हूँ, फिर सोचते हैं कि बाद में टास्क करके करूँगा, लेकिन फिर वो मेडिटेशन कभी हो ही नहीं पाता। और कुछ लोग होते हैं जो इसे प्रोग्रेसिवली कर भी लेते हैं, 1 मिनट 2 मिनट से स्टार्ट करके 20-25 मिनट तक ले जाते हैं, लेकिन उसके बाद उनका प्रोग्रेस रुक जाता है, या फिर वो स्टार्टिंग से स्टार्ट करने की बजाय डायरेक्ट स्टॉप कर देता है। सो अब इफ़ यू आर इन अ पॉइंट वेर तुमने स्टार्ट किया 1-2 मिनट से, अब तुम्हें 20-25 मिनट तक स्टार्ट कर दिया है मेडिटेशन करना, तो उसको 35-40 मिनट तक लेके जाओ। लेकिन अगर तुम 35-40 मिनट तक नहीं लेके जा सकते तो फिर तुम एक काम कर सकते हो कि तुम उसको रिस्टार्ट करो, 15 मिनट से 15 मिनट पे तुम उसको सस्टेन करो, या फिर उस 35-40 मिनट में उसको सस्टेन करो, उसको नहीं वहीं पर रखो। या फिर तुम मेडिटेशन की और भी कई सारी फॉर्म्स होते हैं, उनको ट्राई करो और उनको कर कोई देखो कि तुम्हारे ऊपर कौन सी फॉर्म वर्क करती है, और जैसे तुम्हारे ऊपर फॉर्म वर्क करे तो तुम उस हिसाब से कर सकते हो। तो उस मेडिटेशन को बेसिकली मैं तो 5-5-5 रूल फॉलो करता हूँ, जिसमें 5 सेकंड के लिए हम सांस को यही करते हैं, और फिर 5 सेकंड के लिए रोकते हैं, और फिर 5 सेकंड बाद उसको रिलीज कर देते हैं। मैं तुम्हें अभी करके दिखाता हूँ। ट्राई कि तुम मेडिटेशन को शांत जगह पे करो, तो इसलिए सुबह शाम मंदिर के सामने जहाँ पे भी तुम्हें करना है, लेकिन मेडिटेशन करो जिससे कि तुम्हारा ध्यान नहीं भटकेगा और तुम्हारा फुल वो तुम्हारे ब्रेन में होगा। और मेडिटेशन करने की एक और चीज़ है कि जब भी तुम ध्यान लगाओ, तो बहुत सारे लोग करते क्या है कि जो भी उनके दिमाग में जो भी थॉट आता है उसे वो टोटली एलिमिनेट कर देते हैं। तुम्हें ऐसा नहीं करना है। तुम्हारे दिमाग में जो भी थॉट आए उसके ऊपर तुम्हें सोचना है, और फिर उसको ध्यान से ऑब्जर्व करना है कि थॉट कहना क्या जाता है उससे। फिर तुम जब उसे ऑब्जर्व करोगे तो वो थॉट अपने आप तुम्हारे दिमाग से चला जाएगा, और फिर तुम्हें वापस अपने ब्रीदिंग पैटर्न को फॉलो करना है, और तुम्हें मेडिटेशन करना है। सेकेंड हैबिट इज़ ग्रेटफुल जर्नलिंग। ग्रेटफुल जर्नलिंग का मतलब क्या होता है कि तुम अपने थॉट्स को पेपर में लिखते हो। तुम अपने जिस चीज़ के लिए तुम ग्रेटफुल हो, जिस चीज़ के लिए तुम्हें संतुष्ट है कि ये चीज़ मेरे पास है, मैं इसके लिए खुश हूँ, उसको पेपर में लिखता हूँ। अपने थॉट्स को दिमाग में नहीं रखते, अपने थॉट्स को पेपर में लिखता हूँ, उसको कहता है ग्रेटिट्यूड। और ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग इसका एक स्पेसिफिक फॉर्म है जिसमें तुम जिस चीज़ के लिए ग्रेटफुल हो उसकी चीज़ के बारे में लिखते हो। तो और उसके बारे में लिख के तुम अपने विचारों को अपने दिमाग से निकालते हो, और तुम अपने दिमाग को हल्का करते हो और अपने स्ट्रेस को कम करते हो। तो इसके लिए मैंने सिंपल है कि तुम्हें रोज़ 5 चीज़ें जैसी जिसके लिए तुम ग्रेटफुल हो जो अपने पेपर पे लिखना है। और तुम्हें जिस भी पर्सन से तुम्हें एंजाइटी होती है, जो भी तुम्हें डिप्रेशन में मेन कारण जिससे तुम्हें परेशान होते हो, उस पर भले वो तुम्हारा कोई क्लासमेट हो होता है जो तुम्हें भूल गए, तुम्हारा कोई सर हो सकता है या तुम्हारे पेरेंट्स हो सकता है, उनके बारे में तुम्हें पेपर में कोई भी 2-3 चीज़ें अच्छी लिख लेनी है, रोज करना है तुम्हें ऐसे। और धीरे धीरे तुम रियलाइज़ करोगे कि तुम्हारे पेरेंट्स में या फिर तुम जो भी इंसान तुम्हें बुली करता है या तुम उसके अंदर भी बहुत सारी अच्छी क्वालिटीज़ है। और तुम ऐसे कर करके फॉर और तुम्हें पेपर में भी ऐसे करते रहना है जिससे तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे पास बहुत सारी चीज़ें जिनके लिए तुम संतुष्ट हो सकते हो।
तो और धीरे धीरे तुम्हें इसी चीज़ को फॉलो करते रहना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं तुम्हें समझा देता हूँ। मान लो मैं एक पर्सन है ए, ए के लिए मेरे को ग्रेटफुल होना है। ए एक दादा है, एक गैंगस्टर है, एक वो मेरे को हमेशा मारता है, तो उसके बारे में मेरे को ग्रेटफुल होना है। तो मैं क्या करूँगा, पेपर में लिखूँगा उसके बारे में कि ए, मान लो उसके बारे में कुछ भी अच्छा लिख दूँगा मैं। जैसे कि ए पढ़ाई में अच्छा है, वो पढ़ाई में अच्छा है, टॉपर है। दूसरी बात, अपनी दोस्ती अच्छे से निभाता है, वो अपनी दोस्ती अच्छे से निभाता है। इन चीज़ों को तुम्हें अच्छे से लिखना हो, तुम उसके लिए धीरे धीरे ग्रेटफुल हो जाओगे। और धीरे धीरे तुम्हें ऐसा करना है कि तुम्हें उससे फिर फ्रेंडशिप करने की, दोस्ती करनी। मतलब तुम पेरेंट्स से तो नहीं कर सकते फ्रेंडशिप, कोई कोई मान कर भी लेता है, तुम्हें ऐसा ही करना है। और बात हुई थी इसी चीज़ की, तो वो है वो इवनिंग वॉक वो कम लगे होता है कि तुम्हें शाम को बाहर निकलना है घूमने के लिए। जब भी तुम शाम को घूमने के लिए बाहर निकलोगे, तो तुम जैसे ही बाहर निकलोगे तो तुम्हें बहुत से लोग मिलेंगे, उनसे तुम्हें कॉन्वर्सेशन करनी है, उनसे तुम्हें कॉन्वर्सेशन होल्ड करनी है, उनसे तुम्हें बातें करनी है, पूरे दिमाग को उनके सामने खाली कर देना है। और मैं यहाँ पे तुम्हें मैं एक टिप देता हूँ कि तुम जो बूढ़े और अंकल होते हैं उनसे स्टार्टिंग में बात करना शुरू करो। उनसे तुम एक हैबिट को बनाओ, उस हैबिट को लॉन्ग टर्म में सस्टेन करके चलो। इस चीज़ से तुम्हें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो बूढ़े से सबसे पहले बात करो, फिर उसके बाद बूढ़ी आंटियों से, फिर अपने उम्र के लोगों से, फिर जवान लोगों से, फिर एंड में तुम फीमेल्स में भी जा सकते चली जाना। ना इससे तुम्हारे सोशल स्किल इम्प्रूव होगी और तुम्हारी मेंटल हेल्थ भी इम्प्रूव होगी। और अभी चौकॉन्ट एक ऐसा कॉन्ट है जो कि वर्क भी करता है, लेकिन लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है। वो है सनबाथ। सनबाथ जब भी तुम लेते तो होता क्या है कि सेल के अंदर होती है सेल ऑर्गेनल। ऑर्गेनल ही एक ऐसी चीज़ है जो कि विटामिन डी बनाती है, और विटामिन डी तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन से डायरेक्टली लिंक है। तो विटामिन डी एक ऐसा विटामिन है जो कि तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन के लिए नेसेसरी है। और इस चीज़ अगर किसी व्यक्ति के अंदर विटामिन डी कम है, तो इसका डायरेक्टली मतलब है कि उसके टेस्टोस्टेरोन लेवल भी कम होंगे, उसका मूड डिप्रेस्ड होगा। तो तुम्हें देखा होगा कि जब भी तुम बाहर सूरज होता नहीं है, और उसी वक्त तुम्हें सबसे ज़्यादा ऐसा सैडनेस महसूस होती है। मेरे को भी होती थी जब बारिश का मौसम आया था कुछ समय के लिए। इवन आई मीन राजस्थान, फिर भी होती थी यहाँ पे सैडनेस। मैं सोचता हूँ कि वहाँ असम वगैरह के लोगों के साथ क्या ही होता होगा, उत्तर पूर्वी भारत के साथ, नॉर्थ ईस्ट इंडिया वालों के साथ। सो तुम्हें विटामिन डी लेना होगा, इसके लिए तुम्हें धूप में बैठना होगा, और इससे तुम्हारी मेंटल हेल्थ इंप्रूव होगी। तो यही थी इस वीडियो में। और अगर तुम्हें और किस टॉपिक वीडियो में चाहिए, कमेंट में बता देना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।